बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कंटिन्यू करते हुए हम आज स्टडी करेंगे रे ट्रेसिंग इन स्फेरिकल मिरर्स। इससे पहले हमने प्लेन मिरर्स की बात करी थी। स्फेरिकल मिरर में हम बात करेंगे रे ट्रेसिंग यानी कि इमेज कैसे बनती है ऑब्जेक्ट की। और पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी हम ये रे ट्रेसिंग करेंगे ये सिर्फ पैरेक्सियल रेज के हैं, और पैरेक्सियल रेज के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या होती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? जो आपके पोल यानी कि अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करती हुई लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होती हैं दे आर वेरी क्लोज। प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज जो रेज होंगी उनके लिए ही हम सारे डेरिवेशन करते हैं। तो इसमें हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट रे और ये फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल पास थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि कोई भी इंसिडेंट रे दैट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, ये पोल हो गया। तो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है फोकस। अगर ये पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है द रे इंसिडेंटेड टूवर्ड्स द फोकस became parallel to the principal axis after reflection, यानी कि अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही है, यानी कि फोकस से जाती हुई इंसिडेंट हो रही है, ऐसे करके गई, फोकस को क्रॉस किया और ये इंसिडेंट है, तो ये क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो अगर रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से कट करेगी, और अगर रे फोकस को कट करके आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट। ऑपोजिट इन द सेंस, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से क्रॉस करेगी, और अगर इसी पाथ यानी कि उल्टी आ जाए, फोकस के थ्रू आ जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। रे जिस तरह से आती है, अगर उसको वापस उसी रास्ते भेजा जाए, तो अगर आपके रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दिया जाए तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड बन जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि आपका रिफ्लेक्टेड रे पर इंसिडेंट किया जाए तो इंसिडेंट रे के रास्ते ही वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बोल रहे हैं। पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट में, अ रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो आप देखेंगे ये इस पॉइंट पर टेंजेंट रहेगी तो ये 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये सेंटर से पास। और कोई भी रे 90 डिग्री पर यानी कि नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, तो ये उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट हम याद रखेंगे, और इन्हीं तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हम इमेजेस बनाएंगे। अब जैसे एक और पॉइंट है, एक ये पॉइंट है कि अगर आपका ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव की जगह अगर आपका कॉन्वेक्स हुआ, तो ये तीनों पॉइंट कैसे वैलिड होंगे? देखो, पहले पैरेलल आ रही है, अब पैरेलल के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट ये एक्चुअल नहीं होगी, इट विल सीम टू दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे को अगर एक्सटेंड करें तो ये फोकस से पास होगी, ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड में हम बोल सकते हैं कि थर्ड में ये कैसी रे आ रही है? दिस इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होगी। आप यहां पर अगर टेंजेंट डालें तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि मिरर से 90 डिग्री पर इंसिडेंट है, नॉर्मल इंसिडेंट है 90 डिग्री पर, तो ये वापस इसी लाइन पर चली जाएगी। जैसे हमने प्लेन मिरर के केस में हमने बोला था
कि अगर प्लेन मिरर है और कोई भी रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट है यानी कि मिरर से 90 डिग्री बना रहा है, बस इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये मेजर कहां से करते हैं, हम नॉर्मल से करते हैं। तो 0 डिग्री पर इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्शन एंगल भी आपका आर भी क्या हो जाता है, 0 डिग्री होता है। तो जिस पाथ आती है उसी पाथ ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है, आप इसको याद रखेंगे। तो ऐसे ही जो भी लाइन, जो भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, वो वापस उसी रास्ते चली जाएगी। तो कॉन्वेक्स के में केस में भी देख लिया, और हमने ये कॉनकेव कॉनकेव मिरर के केस में भी ये हमने बना लिया। अब यहां पर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। बच्चों यू वी और आर क्या है ये अच्छी तरह जान लो। तो पहले हमने यहां पर कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ली है। यू वी और आर, बच्चों अगर आपको याद हो तो साइन कन्वेंशन में हमने क्या बताया था, साइन कन्वेंशन में बताया था कि पोल को हम ओरिजिन लेते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट हम नेगेटिव एक्सिस, और ऊपर की तरफ आप क्या करोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस। पोल से सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से मेजर किए जाते हैं, क्योंकि इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं। तो यू वी और आर, दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू होता है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ और पोजीशन ऑफ, नॉट कोऑर्डिनेट। आप पोजीशन को क्या समझो, कोऑर्डिनेट समझो, कि जो भी कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव होगा, जो भी कोऑर्डिनेट ओरिजिन से राइट में होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यू वी और आर आपको क्या देंगे, कोऑर्डिनेट्स देंगे, कोऑर्डिनेट्स देंगे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स देंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस पर ही देख रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द, अगर ये बॉडी, अगर आपकी ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होगा तो ये एक्स कोऑर्डिनेट देंगे, आप ऐसे कर सकते हो, दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। तो दीज आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल, और यू कैन से द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विद रिस्पेक्ट टू पोल। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होता है तो यहां पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसको यू लेंगे, ओके। क्योंकि ये लेफ्ट की साइड में है तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यू कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यू वी और आर क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स और द पोजीशन ऑफ, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, वी स्टैंड्स फॉर इमेज, आर स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अब ये तीनों क्या है, लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड है तो ये तीनों नेगेटिव होंगे। तो बच्चों ये तीन जानने के बाद अब यहां पर एक रे ट्रेसिंग करते हैं। हमने कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट लिया जिसको हम कॉल कर रहे हैं ओ, ओ से ये इंसिडेंट रे होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन है वो कैसे बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देखोगे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किसी पॉइंट से पास करेगी। अब आप यहां पर लेट से इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, और इसको ओ बोल देते हैं, और इसको आई बोल देते हैं। पहले आप ट्राइंगल देखेंगे ओ ए सी, ओ ए सी में ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, और ये आपका एंगल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, यानी कि सी ए क्या है, आपका नॉर्मल है, सी ए विल बिहेव एज ए नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। और ओ ए इंसिडेंट होगी, ओ ए इंसिडेंट होगी तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे कि यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल रिफ्लेक्शन होगा वो दोनों सेम होंगे। इट विल कट प्रिंसिपल एक्सिस एट आई, यहां पर ये कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को। ट्राइंगल आप देखेंगे, यहां पर आप पहला ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी में आप यहां पर देखेंगे कि बीटा, ये अल्फा एंगल है, और ये बीटा एंगल है, और ये गामा एंगल है। अब इस ट्राइंगल को आप देखोगे तो बीटा आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, अल्फा बीटा इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम बोलेंगे कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम गामा को बोल सकते हैं थीटा प्लस बीटा, गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा।
अब यहां पे हम एलिमिनेट कर देंगे थीटा को, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा, और यहां से रिलेशन आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू टू बीटा। अब चूंकि ये रे बहुत छोटी हैं तो ये वाला पॉइंट इट इज वेरी क्लोज, यानी कि ये कर्वेचर और स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट क्लोज होंगे। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टेन अल्फा को लिख सकते हैं, अल्फा टेन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, टेन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये रे बहुत ही छोटे पैराक्सियल है, दे आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं आप एपी ओवर ओ ए। आप टेन अल्फा को अल्फा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप रेडियन में भी निकाल सकते हैं, एपी ये कर्वेचर हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा। बीटा को आप लिख सकते हो दिस डिस्टेंस, ये कर्वेचर, और गामा को लिख सकते हैं एपी ये डिस्टेंस अपॉन बेस, ये गामा हो जाएगा। तो अल्फा को आपने क्या लिखा, एपी अपॉन बेस यानी कि ओपी, बीटा को लिखा एपी अपॉन सीपी, और गामा को आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल बनेगा एपी अपॉन आईपी, ये हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो ये हमने टेन लिया यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में ये टर्म आया है ओपी, ओपी ओपी क्या होगा, एक लेंथ है, क्या है, एक लेंथ है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगी, ओपी एक लेंथ है, ओपी लेंथ है। तो अब हम ये रिलेशन यूज करेंगे, देखो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एपी अपॉन ओपी, ठीक है। अब ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओपी, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द ओपी इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ओपी, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहां का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट कुछ इसको लिखेंगे माइनस यू, कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस यू। कोऑर्डिनेट हम लेते हैं इसका यू, कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया यू, लेकिन यू क्या है, अपने आप में नेगेटिव है, क्या है, अपने आप में नेगेटिव है। तो अगर माइनस यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा ओपी। देखो बच्चों एक बार यू नेगेटिव है, क्योंकि सपोज करो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट आता है -1, तो आप अगर ये डिस्टेंस लगाएंगे तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस विल बी माइनस ऑफ -1, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उसके आगे अगर माइनस लगाएंगे तो आपको ये पॉजिटिव लेंथ दे देगा, यानी कि डिस्टेंस दे देगा। इसलिए ओपी को लिखने के लिए हम माइनस यू यूज करेंगे, सीपी को लिखने के लिए, क्योंकि सी और पी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये इसको अब नेगेटिव मानेंगे तो ये माइनस आर होगा। और आईपी, आईपी को क्या बोलेंगे हम, इट इज अ कोऑर्डिनेट, वी कोऑर्डिनेट मानेंगे तो इसको माइनस वी लिखेंगे, क्योंकि यू वी आर अपने आप में नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप ध्यान करना ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट हैं, ये कैसे होंगे बच्चों, ये नेगेटिव होंगे, इस केस में ये नेगेटिव होंगे, ओके। तो ये अपने आप हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब अल्फा को हमने एपी अपॉन ओपी लिखा और ओपी को हमने माइनस यू लिख दिया, बीटा को हमने एपी अपॉन सीपी यानी कि माइनस आर लिख दिया, और गामा को एपी अपॉन आईपी यानी कि एपी अपॉन माइनस वी लिख दिया। ये रिलेशन यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू टू बीटा। अब देखो अल्फा क्या है, एपी अपॉन ओपी यानी कि एपी अपॉन माइनस यू, तो आप अल्फा को लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू एपी अपॉन माइनस यू प्लस गामा की वैल्यू आप देखोगे एपी अपॉन माइनस वी आ जाएगी, टू टाइम्स ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू आपके पास एपी अपॉन माइनस आर आएगी। इस स्टेप को आप सॉल्व करेंगे तो एपी 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 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और फिर ये बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपके पास रिलेशन आएगा माइनस वन बाई यू माइनस वन बाई वी इक्वल टू माइनस टू बाई आर, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तीनों से, तो आपके पास रिलेशन आएगा वन बाई वी प्लस वन बाई वी इक्वल टू टू बाई आर। अब इस आर को हम फोकल लेंथ के टर्म्स में हमने ये पहले ही देख चुके हैं कि फोकल लेंथ इक्वल टू आर बाई टू, तो वन बाई फोकल लेंथ की वैल्यू टू बाई आर हो जाएगी, यानी कि ये टू बाई आर जो टर्म है उसको हम वन बाई एफ से रिप्लेस कर देंगे। और बच्चों इसको जानते हैं मिरर फॉर्मूले के नाम से, ये होता है मिरर फॉर्मूला, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी डेरिवेशन कैसे आई ये भी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। बच्चों मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका
वैल्यू आता है -v/u, यानी कि ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u आता है। इसको हम लिख सकते हैं, देखो अब हमने क्या किया है कि हाइट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हमने देखा, लेट से यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव वाई होगा, और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव है, यानी कि यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब इस नेगेटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो ये हमारी एक पैरेलल लाइन गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से आई, दूसरी एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गई हमारी इमेज, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन वापस ऐसे ही रिट्रेस करेगी। तो यहां पर आपकी इमेज बन गई, जिसमें ए डैश इधर होगा, ये बी डैश होगा, ये ए है, ये बी है, यानी कि ए की इमेज यहां पर बन रही है और बी की इमेज यहां पर बन रही है। इन्वर्ट हो गई आपकी इमेज, तो इन्वर्ट हो गई है तो ये हाइट नेगेटिव होगी, यानी कि इसका हाइट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने की वजह से उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मैग्निफिकेशन है उसको हम बोलेंगे -h2/h1, क्योंकि h2 अपने आप में नेगेटिव है, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं a डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये लेंथ है a डैश बी डैश, और ये ए बी क्या है, लेंथ है। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, ये आ जाती है सिमिलर ट्राइंगल की वजह से, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ऐसे करके आ जाते हैं। दूसरा इनको ट्राइंगल कंपेयर करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। अब यहां पर हमने मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेटेड फॉर्म में देखेंगे। मिरर फॉर्मूले में हमने यूज किया है हमने यूज किया था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हम 1/u को राइट में भेज देते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। आप एलसीएम लोगे तो ये u माइनस एफ अपॉन एफ यू, ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, यहां पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि u को आप यहां पे आप देखो इसके बाद एक स्टेप आएगा, इसको आप बोल सकते हो u अपॉन v इक्वल्स टू u माइनस एफ अपॉन एफ। इसको फिर वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे तो v अपॉन u इक्वल्स टू यू एफ अपॉन एफ माइनस यू माइनस एफ। और बच्चों अगर इस दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एक साइड मिल जाएगा -v/u, और दूसरी साइड f अपॉन एफ माइनस यू मिलेगा। u माइनस एफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f माइनस यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप बच्चों इसको हम मैग्निफिकेशन के नाम से याद रखेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू f अपॉन एफ माइनस यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको डायरेक्ट, आपको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए v निकालने की जरूरत नहीं है। अगर फोकल लेंथ और क्या दे रखा है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है, यानी कि m को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करेंगे, दैट इज f अपॉन एफ माइनस यू एंड विच इज इक्वल्स टू -v/u। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग टूल होता है, अगर आपको मैग्निफिकेशन का आइडिया है तो आप काफी चीजें उससे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो बच्चों क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है यानी कि -v/u पॉजिटिव है, तो माइनस को हटा दें तो यानी कि ये वाला टर्म नेगेटिव होना चाहिए, तो v/u क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, v/u नेगेटिव है तो क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी उसका रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो हम बोल सकते हैं दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि अगर u नेगेटिव है तो v पॉजिटिव होगा, अगर u इधर है तो v इधर होगा, अगर u इधर है तो v इधर होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, यानी कि u अगर नेगेटिव है तो v पॉजिटिव होगा। v पॉजिटिव का मतलब है इमेज वर्चुअल होगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज क्यों होगी, देखो ये यहां मिरर है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर होगा तो रियल होगा, लेकिन इमेज यहां बन रही होगी तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। यहां पर
रियल इमेज नहीं बनेगी, यहां पर जो होगी वो वर्चुअल होगी, ये रियल होगा, क्योंकि जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल। दूसरा केस, अगर हम ऑब्जेक्ट वर्चुअल ले लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका यहां है, यू आपका पॉजिटिव है, तो वी आपका नेगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी। दूसरी बात, एम अगर आपका पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि एम पॉजिटिव यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम बोल सकते हैं। तो यानी कि हाइट, यानी कि इसका इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट का रेशियो का दोनों सेम है, तो यानी कि अपराइट होगी। अगर हमने ऐसे बनाया है तो आपकी इमेज भी ऐसी होगी, अगर नीचे बनाया है तो नीचे होगी। इसको अपराइट या इरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड में क्या होता है, एम नेगेटिव आएगा, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे होएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का रेशियो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका एम नेगेटिव होगा, एम नेगेटिव, नेगेटिव से हम क्या बोल सकते हैं कि v बाई यू माइनस वी बाई यू, ये m की वैल्यू है, ये नेगेटिव होगी। यानी कि ये नेगेटिव टर्म हटा दें तो ये वाला टर्म v बाई यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v बाई यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये मिरर के दोनों सेम साइड पर होंगे। सेम साइड में होने का मतलब है कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड पर है, ऑब्जेक्ट रियल है, क्योंकि मिरर के बाहर जो भी होगा वो रियल होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो आपकी इमेज भी रियल बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है तो इमेज भी वर्चुअल बनेगी, सेम साइड पर बनेगी। दूसरा, नेगेटिव होने का मतलब हम बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा, तो यानी कि इमेज हमारी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल। ओके। सेकंड, हम यहां पर, ये बहुत क्रूशियल है, यानी कि इसका थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा, तो इमेज ट्रेसिंग है, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं किया हूं, लेकिन यहां से जो हमारे आउटपुट या इंफॉर्मेशन जो मिलेगी उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं कि अगर कोई रे इंफिनिटी से आए, यानी कि पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मिलेगी। तो एक रे पैरेलल ये होगी और दूसरी रे हम बोल सकते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और जो भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो एज इट इज वापस चली जाएगी। तो आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे ये बनेगी, एक रिफ्लेक्टेड ये बनेगी, और आपकी इमेज बन जाएगी फोकस पर। कहां बन जाएगी, फोकस पर। तो अगर रे आपकी पैरेलल आती हैं तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, आपका इन्फिनिटी पर है। कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो आपकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। ये बात समझ लो। तो आप इसमें देख सकते हो कि u की वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी और v की वैल्यू f के बराबर आएगी। तो दोनों देखो, ये इमेज भी इधर है और ऑब्जेक्ट भी इधर है, बोथ आर ऑन द सेम साइड। अगर दोनों सेम साइड पे होंगे तो ये हमने स्टडी किया था, अगर दोनों सेम साइड पे होंगे तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी या फिर अपराइट बनेगी, ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका एक्सटेंडेड है तो आपकी इमेज यहां पर इन्वर्टेड बनेगी, तो आप इसको देख लेना इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, रियल हैं, दोनों सेम साइड पर है, ठीक है ना। रियल की रियल बन रही है और वर्चुअल की वर्चुअल बन रही है, तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ये ध्यान रखना। सेकंड केस देखो, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो पहले ही आप ये देख सकते हो, जो व्हाइट लाइन है ये क्या बना रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। व्हाइट लाइन की तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरा, हमारा अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी से बियॉन्ड सी है, यानी कि सी से पीछे, इंफिनिटी और सी के बीच में है, यहां कहीं है, इंफिनिटी पर नहीं है क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं आ रही है, लेकिन सी से हमारा पीछे है,
तो इसको हम बोलते हैं टू, यानी कि इसको ग्रीन लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू आपको बियॉन्ड सी दे रखी है, सी से पीछे है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये लाइन नॉर्मल है और ये लाइन इंसिडेंट है, तो ये एंगल डिक्रीज हुआ तो ये एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। आप देख रहे हो ये व्हाइट लाइन से ये एंगल डिक्रीज हो गया है, तो ये वाला एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद सी और एफ से कट करती है, क्योंकि ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। अगर ये एंगल कम करोगे तो ये एंगल भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये आपने कम कर दिया है तो ये एंगल भी कम होके छोटा हो गया, ये देखो छोटा हो गया। तो यहां से आएगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड होके इट विल गो बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, बीच में से जाएगी। तो इसकी इमेज हम देख रहे हैं कि एक हमारी लाइन पैरेलल एक्सिस के अलोंग आएगी और हमारे इंटरसेक्शन बन जाएगा यहां पर। इसको बोलते हैं बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो आप देखो यहां पर, देखो हमने यहां पर बोला था एम पॉजिटिव है, सॉरी एम टेंड्स टू जीरो है। जब इन्फिनिटी पर होता है तो एम टेंड्स टू जीरो होता है, बट नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव होता है। आप ये ध्यान रखना, नेगेटिव होगा मतलब बहुत छोटा होगा लेकिन फिर भी नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। जीरो है और फिर भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जीरो में लेफ्ट साइड होगा, जीरो के थोड़ा सा लेफ्ट साइड होगा, ये ध्यान रखना। एच इन्वर्टेड होगी। दूसरा, अगर बियॉन्ड सी है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, एफ एन सी। वी स्टैंड्स फॉर इमेज, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, एम स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन। एच के बारे में बात करेंगे और रियल वर्चुअल है क्या बात करेंगे। तो इसकी इमेज क्या बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। दूसरी बात आप देखो कि आपका दोनों कैसे हैं, दोनों रियल हैं। दोनों रियल हैं तो इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल हैं तो दोनों की इन्वर्टेड इमेज होगी। दूसरा आप देखोगे कि एम की वैल्यू आप देखोगे तो ये लेस देन वन होगी। लेस देन मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दे रहा हूं, वैसे तो एम नेगेटिव होगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बोलो तो ये वन से कम होगा। कैसे बोल सकते हैं ये, हम कमेंट कैसे कर सकते हैं इस इक्वेशन से, क्योंकि यहां पर एम की यू की वैल्यू एफ से, देखो ये एफ होगी, ये एफ से कहीं ज्यादा है, कहीं क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा, ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा। तो माइनस यू की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है, माइनस यू इज पॉजिटिव, और फोकस तो इसका नेगेटिव होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन माइनस यू प्लस एफ, ये रहेगा। तो यानी कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस यू इज पॉजिटिव, क्योंकि यू तो नेगेटिव होगा लेकिन माइनस यू इज पॉजिटिव। और हमने ये बोला है कि ये यू एफ से कहीं ज्यादा होगा। तो जो चीज पॉजिटिव है वो डोमिनेट करेगी, तो नीचे वाला टर्म आपका बन जाएगा पॉजिटिव और ऊपर वाला बन जाएगा नेगेटिव। ओके, ऊपर वाला, अब ये देखो ये टू यू से भी ज्यादा, सॉरी टू एफ से भी ज्यादा है। देखो ये एफ होती है डिस्टेंस और ये टू एफ होती है। अगर ये टू एफ से भी ज्यादा होगा, यानी कि अगर ये टू एफ से भी ज्यादा होगा, तो ये टर्म आपका एफ से ज्यादा आने वाला है। ये वाला डी डिनोमिनेटर एफ से ज्यादा आने वाला है, तो ये रेशियो वन से कम आने वाला है। यानी कि मैग्नीट्यूड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन वन आएगा मैग्नीट्यूड में। यानी कि आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी। क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें आप याद कर सकते हो, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी, क्योंकि हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अगर ये लेस देन वन है तो डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर जाना ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। इन्वर्टेड होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज हम ये बोल सकते हैं। अब ये बोलने के बाद हमने क्या क्या, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा। और अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा है और इमेज छोटा है तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। यहां पर क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। अच्छा, डिमिनिश्ड तो यहां पर भी होगा, क्योंकि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की बहुत छोटी सी एम टेंड्स टू जीरो है, बहुत छोटा एम है, ठीक है ना। तो हमने मैग्नीट्यूड वाइज देखा वन से छोटा है। अगर भी मैग्नीट्यूड वाइज मैग्निफिकेशन वन से छोटा है, यार फ्रैक्शन आए, ठीक है, नेगेटिव आए वो बात अलग है, लेकिन फ्रैक्शन आए तो हम उसमें बोल सकते हैं क्या होगा, वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, यानी कि इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। थर्ड इज सी, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, एक रिफ्लेक्टेड ये जाएगी, दोनों एज इट इज इसी लाइन पर आ जाएंगी, यहीं पर मीट कर जाएंगी। यानी कि अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही इमेज बनेगी। और मैग्निफिकेशन माइनस वन होता है, क्योंकि यह रियल की रियल बन रही है। इन्वर्टेड होगी डेफिनेटली माइनस वन होगा, और यहां पर इमेज रियल होगी, ठीक है। अब यहां पर उल्टा आ जाता है,
कि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां रख रहे हो, देखो आप पहले यहां आए इंफिनिटी पर, फिर यहां आए, फिर यहां आए, और करीब जाते हैं, आप ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो। तो ऑब्जेक्ट को यहां रखते हो तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ होगा और बियॉन्ड सी आपकी इमेज बन जाएगी, तो उल्टा रीट्रेस हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये लेस देन वन था तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। ये नेगेटिव था, अब ये देखो ये नेगेटिव क्यों होगा, ये दोनों रियल हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन से ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड वन से ज्यादा होने में यहां पर क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी होगी हाइट ऑफ इमेज से, यानी कि यहां पर मैग्नीफाइड इमेज होगी। ये एमएजी लिखा हुआ है मतलब मैग्नीफाइड इमेज होगी। ठीक है, दोनों रियल हैं, दोनों लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, तो ये क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, जो हमने सेकंड केस में बताया था, इसमें इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, लास्ट में आता है अगर फोकस पर रख दें, तो जैसे हम करीब आए, हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट कंसीडर किया, अब फोकस पर रख दिया। फोकस पे रख दिया तो कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। फोकस पर रख दिया तो इन्फिनिटी पर बनेगी। एम की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी। दोनों रियल हैं, दोनों क्या है, रियल है, फोकस भी रियल है और इन्फिनिटी पर इमेज भी रियल है, तो ये क्या होगी, हल्की सी नेगेटिव होगी। हल्की सी मतलब ये नेगेटिव होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बहुत बड़ी होगी। मैग्नीट्यूड अगर एम नेगेटिव है तो इन्वर्टेड हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, और यहां पर एम टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम बोल देंगे हाईली मैग्नीफाइड। कैसा होगा, हाईली हाईली मैग्नीफाइड, ये होगी। फिर एक और सिचुएशन आती है, देखो बच्चों हमने यहां पर क्या क्या कंसीडर किया, एक सी है, एक एफ है, एक पी है। तो आपने यहां पर इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लिया, सी एंड इन्फिनिटी, सी पर कंसीडर कर लिया, सी एंड एफ पर कंसीडर कर लिया, एफ पर कंसीडर कर लिया। अब पार्ट बचता है ये सी एंड एफ के बीच, एफ एंड पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, इसमें है। तो यहां पर एफ एंड पी में जब भी इमेज बनेगी तो ये बच्चों वर्चुअल आएगी। कैसे बनेगी, देखो इसकी इमेज ऐसे बनेगी। सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा और ये ऐसे पास करेगी। ठीक है, ये ऐसे पास करेगी। दूसरी हम देख सकते हैं कि ये एंगल, अगर यहां से लाइन आती फोकस से तो ये पैरेलल जाती, लेकिन इसका एंगल आप ये देखो नॉर्मल से इंक्रीज हो गया, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इसको एक्सटेंड करोगे तो इट विल पास थ्रू अ पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। अच्छा, एक रे ये होगी और दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, तो यहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा और इमेज बन जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट इधर है लेकिन इमेज इधर है, ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड है तो क्या होगा, एम आपका पॉजिटिव आएगा। सेम साइड में नेगेटिव है, अपोजिट साइड में पॉजिटिव है। और एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, क्यों होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, देखो ओ की वैल्यू, ये आपका u है, u क्या है, u इज नेगेटिव और माइनस u इज पॉजिटिव, ये f नेगेटिव है। तो u की वैल्यू, u का मैग्नीट्यूड देखोगे f से कम है, तो u माइनस एफ, यानी कि f माइनस यू, आप देखोगे f माइनस यू, दोनों नेगेटिव है लेकिन f की बड़ी वैल्यू बड़ी है, u की वैल्यू छोटी है। तो टोटल वैल्यू आपके पास यहाँ नेगेटिव आने वाली है, और ऊपर भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो दोनों का रेशियो लोगे तो m पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और m की वैल्यू मैग्नीफाइड होता है तो m की वैल्यू वन हो जाएगी, अपराइट होगी, ऊपर की तरफ बनेगी और वर्चुअल होगी। यानी कि m पॉजिटिव होने से ही हम बोल सकते हैं कि अपराइट होगी, क्योंकि जैसा आपका इमेज होगा वैसा ही ऑब्जेक्ट होगा। ग्रेटर देन वन होने से बोल सकते हैं मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, तो हम यहां से ये डिड्यूस कर सकते हैं, यहां से ये डिड्यूस कर सकते हैं और यहां से ये डिड्यूस कर सकते हैं, ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक बच्चों एक ग्राफ देख लेते हैं। दिस इज अ ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझने में थोड़ा सा v एंड u। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बनाया है, आपकी इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन है दिस इज वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ। देखो ये हो गया आपका ओरिजिन, 0,0, इसको u और f ने कट किया हुआ है। ठीक है, आप यहां पर देखोगे कि यहां पर नेगेटिव माइनस एफ और माइनस एफ पर एक डॉटेड लाइन बना लेंगे। तो ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, इनके पास ये जाता है आपका हाइपरबोला।
ठीक है, हाइपरबोला जैसा होगा कुछ कुछ। ठीक है, तो ये आप ये माइनस एफ है, यहां से जाएगा, और इसका ये देखो ये एसिम्प्टोट बन रहा है, ये एसिम्प्टोट बन रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। अब ये वाला पॉइंट आपका होगा -2, -2f। दिस पॉइंट विल बी -2f, -2f। ये ये पॉइंट से ये जाएगा ऐसे। अब आप इसमें देख सकते हो, क्या देखेंगे कि जब u की वैल्यू, u देखो u कहाँ है, u कहाँ है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे u की वैल्यू क्या होगी, f से कम होगी, f से कम होगी, f के लेफ्ट में होगी। f के लेफ्ट में uf होगी, तो आपका v क्या है, देखो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि u अगर u इज लेस देन f, या इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, ठीक है ना, u का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, दैट इट इज लेस देन f, तो v इज टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना, v टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रख दो, फोकस से थोड़ा सा, यानी कि मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, यानी कि u की वैल्यू आप देखो इस साइड में यानी कि f से ज्यादा होगी, कम वाली साइड तो ये होगी, ठीक है, माइनस एफ, एफ से ज्यादा होगी तो ये वाला वैल्यू होगा। तो यानी कि आपने जो अभी बनाया था, आपने ये बनाया था, तो ये आपका फोकस था, तो यहां पर होगा पॉइंट कहीं फोकस से थोड़ा सा एफ और सी के बीच में। तो जैसे ही एफ को अप्रोच करोगे तो आपका वी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये देखो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। माइनस इंफिनिटी यानी कि इंफिनिटी इधर जाएगा, इधर नहीं जा सकता, पीछे की तरफ इमेज बनेगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे u इंफिनिटी को जा रहा है, v की वैल्यू कहाँ जाएगी, f आ जाएगी। u इंफिनिटी का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो फोकस कहाँ बनेगा, f पर बनेगा, इसका मतलब ये है। तो ये ग्राफ है। दूसरा ये देखेंगे, ये 0,0 से कट करेगा, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट भी पोल पर है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, पोल पर ही बनने वाली है। बच्चों मिरर फॉर्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या दी हुई है यहाँ पर, ये दी हुई है 1 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कई बार इंफॉर्मेशन ये सिर्फ 15 सेंटीमीटर देंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो वो डिसाइड करने के लिए आपको नेचर ऑफ द मिरर बता देंगे, कैसा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी कि ऐसा कुछ, कॉनकेव मिरर ऐसा है तो इंसिडेंट रे होगी और फोकल लेंथ इधर, यानी कि आर इधर होगा नेगेटिव, तो आपकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तो यानी कि एफ की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है -10, यानी कि यू की वैल्यू आपको -10 दे रखी है, यू यहां पर कहीं रखा हुआ। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड इट्स मैग्निफिकेशन। हम क्या यूज करेंगे, हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यानी कि यहां से आपके पास 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, इस तरह से आ जाएगा। 1/f की वैल्यू आप यहां से कैसे निकालेंगे, दिस इज 1/-15 माइनस u की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, -1/10, ये -10 है, तो ये टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज -1/15 प्लस 1/10। आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा -2 प्लस 3 अपॉन 30, ये आ जाएगा। तो v की वैल्यू, यानी कि ये अपॉन v है, तो v की वैल्यू आपके यहां से 1/30 यानी कि 30 सेंटीमीटर आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। u की वैल्यू है -10, ओके। अब मैग्निफिकेशन आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो -v/u, ओके, माइनस टाइम्स 30/-10, और ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, दिस इज 3 हो जाएगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है बच्चों, ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज 3 दे रखी है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 3 दे रखी है, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो पहले तो इमेज अपराइट बनेगी। कैसी बनेगी? अपराइट, ऊपर की तरफ होगी, अपराइट बनेगी। ठीक है। अब पॉजिटिव है तो अपराइट तो बच्चों कॉनकेव के केस में तभी बनती है जब फोकस और पोल के बीच में होती है और वर्चुअल इमेज बनती है। अपराइट जब बन रही है तो आप देख सकते हो, हमने क्या बोला था कि अगर एम पॉजिटिव आ जाए, एम पॉजिटिव आ जाए तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, ये टर्म नेगेटिव आएगा, तो यानी कि ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर होगी। अपोजिट साइड ऑफ द मिरर होगी यानी कि रियल का वर्चुअल और वर्चुअल का रियल। तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है, तो आपकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी, मैग्निफिकेशन 3 आया है, एक से ज्यादा है, तो हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यानी कि मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड होगी, तो आपसे यहां से सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाल के बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। तो इसका एक और तरीका है बच्चों, एक और तरीका में आप सीधे यहां पर मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन बताया था एफ अपॉन एफ माइनस यू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, फटाफट से एम की वैल्यू 3 आ जाएगी, डायरेक्ट निकाल लेंगे, आपको वी की निकालने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आपकी मैग्निफिकेशन 3 आ जाएगी तो आप देखोगे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो माइनस वी बाई यू पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा यानी कि ऑपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड पे तो आप बोलोगे वर्चुअल है। एम 3 पॉजिटिव आया है तो अपराइट है और मैग्नीफाइड है, क्योंकि एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है। ये फटाफट आप कमेंट कर सकते हो डायरेक्ट एम से, विदाउट कैलकुलेटिंग द वी। पोजीशन ऑफ इमेज आपको जरूरत ही नहीं है। अगर स्पेसिफिकली आपको पोजीशन ऑफ इमेज की बात नहीं की जाए तो जरूरत नहीं है उसको निकालने की। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 36, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 36, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? -36। दूसरा बोला है फाइंड द इमेज पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज इफ इट इज मैग्निफाइड 3 टाइम्स। मैग्निफाइड 3 टाइम्स का मतलब है कि आपकी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, ये +-3 दोनों हो सकता है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स है, हमें ये पता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, लेकिन ये नहीं पता है कि प्लस है या माइनस है, तो हम दोनों केस कंसीडर करेंगे। तो आप अगर मैग्निफिकेशन से बात करें तो सीधे हम मैग्निफिकेशन से ही बात करेंगे। मैग्निफिकेशन से आप बात करेंगे तो हमें क्या निकालना है? इमेज पोजीशन निकालनी है। तो इमेज पोजीशन निकालने के लिए पहले यू पता होना चाहिए। यू पता करने के लिए हम बोलेंगे कि लेट से एफ अपॉन एफ माइनस यू इक्वल्स टू +3 ले लिया हमने। तो एफ की वैल्यू कितनी है? -36, और ये -36, और यू ये माइनस यू हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, ये -36 है, तो ये नीचे वाला -12 आया होगा तभी ये 36 होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करके ये बोल सकते हैं -36 माइनस यू इक्वल्स टू -12। -12 अगर देखोगे तो यू की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी? ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई है? यू की वैल्यू। इसको आप कैलकुलेट करोगे, यू की वैल्यू आई थिंक -24 आएगी, सॉरी, यू की वैल्यू आएगी आपकी, यू की वैल्यू -24 सेंटीमीटर आएगी। तो इससे आप v निकाल लेंगे। तो v को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 1/v इक्वल्स टू इमेज पोजीशन। देखो, पहले हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, हमें इमेज पोजीशन की हम बाद में बात करेंगे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो आपको बताया है कि इट इज इक्वल्स टू -v/u, यहां से निकाल लेंगे। तो मैग्निफिकेशन से आप u निकाल लें, u पता है आपको, तो v को हम क्या लिखेंगे? दैट इज v इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, आप इसको देखो ऐसे लिखा है, -v/u इक्वल्स टू द मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन कितना है? 3 है, तो यहां से आपके पास v की वैल्यू -3u आ जाएगी। -3u आ जाएगी, यानी कि मतलब v की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? v इक्वल्स टू 3 टाइम्स माइनस करोगे तो ये 72 सेंटीमीटर बन जाएगी, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो हम बोल सकते हैं वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज बनने वाली है।
ठीक है, पोजीशन भी पता चल गई राइट साइड में। ये तो पहला केस कंसीडर कर लिया हमने। दूसरे केस में हम क्या मान सकते हैं? दूसरे केस में मान सकते हैं m which is minus v by u and which is equals to f upon f minus u। ये क्या है? ये -3 है। क्या है? -3। तो -3 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? -3 इक्वल्स टू -36 अपॉन -36 माइनस यू। तो ये आप ये देखेंगे, ये -36 है तो ये +12 रहा होगा, तब ये -3 आएगा। तो हम यहां से कमेंट कर सकते हैं -36 माइनस यू इक्वल्स टू +12। यू की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे, दिस इज विल गिव यू -48। यू की वैल्यू आपके पास -48 आ जाएगी। -48 आते ही तो आप इसमें कहोगे कि v की वैल्यू दिस इज माइनस टाइम्स -v बाई यू इक्वल्स टू -3। तो v की वैल्यू 3u बन जाएगी। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3u। क्योंकि ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो v की वैल्यू क्या होगी? 3u। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 को, -48 को। तो आपके पास v की वैल्यू बन जाएगी -144 सेंटीमीटर। ये बन जाएगी। दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं तो रियल इमेज आएगी। ओके, रियल इमेज है और मैग्नीफाइड तो है ही। मैग्नीफाइड तो क्योंकि मैग्निफिकेशन -3 हो या 3 हो, मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, और यहाँ वर्चुअल है तो अपराइट भी होगी। आप इसमें बोल सकते हो अपराइट, क्योंकि पॉजिटिव है। ये अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हमने पहले ही कमेंट किया है कि दोनों ऊपर की तरफ होंगे। दोनों ऊपर की तरफ हैं तो क्या होगा? अपराइट होगी और वर्चुअल इमेज होगी। तो ये मैग्निफिकेशन से आप इतना सब कुछ कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 टाइम्स नहीं दिया हुआ है तो आपको, अगर ये पॉजिटिव 3 टाइम्स दे रखे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट से करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करें तो सेकंड पार्ट से करेंगे। फिर बच्चों एक और अच्छा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। यहां पर एक मिरर ना देके 2 मिरर दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन को देखो, फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm। यानी कि इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाइट दे रखी है 2 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2 मिरर्स इन द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। After two successive reflection, consider the first reflection at concave and then at the convex। तो पहले हमने कॉनकेव पर कंसीडर करना है। यहां पर आपको इन दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है और ये ऑब्जेक्ट आपको 20 सेंटीमीटर पर दे रखा है। ये आपका मिरर कॉनकेव है और सेकंड मिरर आपका कॉन्वेक्स है। इसको आप देखेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट आपको 20 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अब इंसिडेंट इधर है, इंसिडेंट रे इधर है, तो आप इधर पॉजिटिव एक्स मानोगे और इधर नेगेटिव एक्स मानोगे। ओके, तो आप देखना यहां पर कैसे हम शिफ्ट करते हैं, हम साइन कन्वेंशन को और सब कुछ शिफ्ट करते हैं। तो आप यहां पर इजीली निकाल लोगे कि v की वैल्यू क्या आएगी। 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू 1/f। 1/v आप निकालेंगे। आप मैग्निफिकेशन से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, मैग्निफिकेशन से भी ये फॉर्मूला बहुत इजी हो जाता है, उसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/f यानी कि फोकल लेंथ इसकी 15 दे रखी है कि 1 माइनस माइनस 15 हो जाएगी, माइनस u की वैल्यू 1/-20 दे रखी है। क्योंकि इसके लेफ्ट में है, ये इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो -20 आएगी। अपने पास अल्टीमेटली ये 1/-15 प्लस 1/20 ये हो जाने वाली है। तो आपके पास ये अल्टीमेटली इसको एलसीएम लेके -4 प्लस 3/60 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/v। यू विल गेट v इक्वल्स टू -60। ओके, v की वैल्यू क्या है? -60 है।
-60 का मतलब है कि हमारा ये पोल 1 है। पोल 1 से -60 यानी कि लेफ्ट में बनेगी, राइट में बनेगी, राइट में बनेगी यानी कि यहाँ पर इससे 10 सेंटीमीटर कहीं यहाँ हमारी इमेज बनेगी। इसको बोलते हैं इमेज 1, I1। मिरर वंस की इमेज कहाँ बनी, यहाँ करके कहीं इमेज बन रही होगी। अब हमारी इमेज 1 पर जाते हैं। अब ये इमेज 1 क्या काम करेगी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो बच्चों इमेज 1 है और ये इसकी राइट में बन रही है। कैसे बन रही है, राइट में बन रही है। ओके, राइट में बन रही है तो ये इमेज ट्रेसिंग अगर करेंगे तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जाना चाह रही होगी। ओके, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जाना चाह रही होगी, लेकिन बीच में आप देखेंगे एक मिरर और बजाएगा, तो यहाँ इमेज नहीं बनेगी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब हमने यहाँ इससे रिफ्लेक्ट होके रेज कुछ यहाँ बनने ही होंगी, क्योंकि ये देखो ये कुछ इस तरह से जा रही होंगी। दे विल ट्राई टू कन्वर्ज ओवर हियर, ये यहाँ पर कन्वर्ज करना चाह रही होंगी, बट यहाँ आ जाएगा तो ये इनको फिर वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अब देखेंगे कि सेकेंड इमेज कहाँ बनेगी। तो यहां से अब देखते हैं हम P2 से, पोल 2 से, यानी कि मिरर 2, मिरर 2 की बात करेंगे। तो अब आपके U की वैल्यू आप देखोगे, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है और इसके डायरेक्शन में ही राइट में है आपका +10, राइट में आपका U बना है, तो U की वैल्यू +10 हो जाएगी, +10 हो जाएगी। तो आप यहां पर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बाकी ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं। F/F-U डायरेक्ट याद करेंगे। F/F-U, F कितना होगा यहां पर देखो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका +20 होगा। ओके, +20 एंड दिस इज ऑल्सो +20 और U की वैल्यू 10 है, तो यहां से आप करेंगे दिस इज 20/10 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2। और इसको हम बोल सकते हैं -V/U इक्वल टू M, दैट इज +2। V की वैल्यू -2U आ जाएगी। -2U का मतलब है -2 टाइम्स +10, यानी कि -20 आ जाएगी। तो V की वैल्यू आप इस मेथड से भी निकाल ले तो यहां पर मैग्निफिकेशन और V दोनों निकल जाते हैं। तो हमें फाइनल ऑब्जेक्ट देखो, हमें दो रिफ्लेक्शन में टोटल M चाहिए, तो टोटल M की वैल्यू आपकी क्या होगी, पहले जितना मैग्निफिकेशन हुआ इंटू दूसरा जितना मैग्निफिकेशन। तो पहले मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसमें निकालोगे -V/U ओवर -20। ये देखो तो इसकी वैल्यू -3 आने वाली है, ये -3 आई है, तो पहला मैग्निफिकेशन होगा -3, दूसरा मैग्निफिकेशन होगा 2, तो इसको बोल देंगे ये आ जाएगा -6। तो हम इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -6, यानी कि हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू -6 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट 2 mm दे रखी है, तो ये आपकी -12 आप बोल दोगे 12, तो यानी कि आपका इमेज कितना होगा, साइज 12 mm का होगा। दूसरा आप यहां पर देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन पहला पहला मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो पहले इन्वर्ट होगी और फिर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो इन्वर्ट की इन्वर्ट ही रहेगी। अब देखा कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज यहां इन्वर्ट बनेगी, और बाद में अगर पॉजिटिव है तो यानी कि इसकी इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्ट बनेगी। तो फाइनल इमेज आप देख सकते हो M1 M2 में आपको नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है मतलब ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो H ऑफ इमेज विल बी -12 mm। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। पोजीशन हमने देखी है कितनी बनी है, यहां से देखो V की वैल्यू कितनी आई है, -20 आई है। -20 का मतलब है कि पोल 2 से 20 सेंटीमीटर यहां पर बनने वाली है आपकी, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो इमेज और ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 20 है और ये 20 है और ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो इस तरह से हम मैग्निफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, ये भी करोगे क्योंकि इस साइड बन रही है तो रियल इमेज होगी। ठीक है, तो जब भी हम M पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं, देखो यहां पर सेकंड में क्या आया, M पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब रियल का वर्चुअल और वर्चुअल का
रियल। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ वर्चुअल था और इमेज हमारी क्या आ जाएगी, रियल आ जाएगी। तो फाइनली वी कैन कमेंट दैट आर image is 6 times magnified. Okay, image is inverted and image is real. Okay, and which is 20 centimeter left of convex mirror. इस तरह से हम इमेज के नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हैं।